तो जो ओशो की किताब है शून्य समाधि, उसमें अद्वैत के बारे में बताया गया है कि मेरे बीच और समस्त के बीच कोई सीमा न रह जाए, कि यानी मैं और जो मेरे बीच संसार है, जो ब्रह्मांड है, उसके बीच कोई भी सीमा नहीं है। कि मैं समझता हूँ कि ये ब्रह्मांड मेरे से बड़ा है या ऊंचा है, यही ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति अमीर है या गरीब है, जब उसके बीच में कोई सीमा नहीं रह जाती, यानी कि हम अंतर करना ही बंद कर देते हैं। वो हमारे अंदर की एक चेतना का एक स्वरूप है। जहाँ जब हमसे भेद ही करना मुश्किल हो जाए तो हम अद्वैत में चले जाते हैं। कोई दीवार न रह जाए, मैं कहाँ समाप्त होता हूँ और मुझसे जो दूसरे हैं वो कहाँ शुरू होते हैं, इसका कोई पता ही न रह जाए। मैं कहाँ समाप्त न हूँ, कहीं दूसरा शुरू न हो। एक विस्तार रह जाए और सारा विस्तार मेरे प्राणों से अंतर संबंधित हो जाए। जिस केंद्र से मैं निकला हूँ ठीक उसी केंद्र से सभी निकले हैं। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, या हम जिसको दूसरी जातियों के समझते हैं कि इनका खून दूसरा है, हमारा दूसरा है, या हमारे जो पूर्वज हैं वो बलवान थे, इनके कमज़ोर थे। नहीं नहीं, जब ये भेद समाप्त हो जाता है ना तो हम अद्वैत अद्वैत ही फिर हमारी शांति और अमृत का कारण बन सकता है। भाई जिस मिट्टी से हमको भोजन मिलता है वही मिट्टी कारण है सभी जीवों को पेट भरने का। उसी मिट्टी में जो अन्न या जो साग सब्जियां जो फूल उगते हैं, उसी मिट्टी से मतलब जो भी खाने पीने की वस्तुएं उपजती हैं वही बिल्ली खाती है, वही शेर, वही गाय, वही हम खाते हैं। तो केंद्र हमारा मिट्टी है, तो हमारा सभी का अस्तित्व एक ही जगह आकर के ठहर जाता है। अगर हम भोजन की दृष्टि से देखें तो मिट्टी के ऊपर ठहर जाएगा वो। और मिट्टी में जो भी अनाज उपजता है तो उसका अस्तित्व किससे जुड़ा है? प्रकाश से। तो फिर मिट्टी निर्भर है प्रकाश से, और प्रकाश निर्भर है चांद तारों से या जो भी ब्रह्मांड है उससे। तो यानी कि हमारा जो अस्तित्व है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हमारा विस्तार मात्र है। हमें कहीं भी नहीं रुकना है कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, या फिर मैं जाट जाति से हूँ या कुम्हार जाति से हूँ। नहीं नहीं, वो एक पहचान के लिए हम अपना नाम रख सकते हैं। पहचान भी बस एक व्यवहारिक तल पर छोटी से छोटी जिसकी अहमियत हो सकती है वो। नहीं तो अगर हम जातियों पर ठहर जाते हैं, अगर हम अपने को ऊंचा मानेंगे तो फिर दूसरों को नीचा भी तो मानना पड़ेगा ना। अगर हम दूसरों को अपने से अलग नहीं समझते तो फिर जाति बीच में आएगी नहीं, न धर्म आएगा। और धर्म भी वही है जो हमारे भेद को मिटा दे, कि हम अलग अलग समझते हैं सभी को, कि वो अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूँ। मेरा जो व्यक्तिगत अहंकार है वो करोड़ों में एक है। तो इस चीज़ का जो विस्तार मिटा दे, जो शून्य की तरफ ले जाए, वो अद्वैत सिद्धांत है। और द्वैत है वो हमें संसार की जो माया है उसमें उलझाता है, कि मैं बलवान हूँ और ये कमज़ोर है, तो वो कमज़ोर है इसलिए मैं बलवान हूँ। तो द्वैत एक दूसरे पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर मैं हूँ तो दूसरा भी तो होगा ना उसके साथ में। जिसकी भी सत्ता है उसमें और मेरे बीच कोई अंतराल, कोई गैप, कोई रिक्तता, कोई खाली जगह न रह जाए। उस तादात्म्य में, उस संगीत का जहाँ मेरा स्वर और जीवन के सब स्वर एक हो गए हैं, उस भाव दशा का नाम अद्वैत है। उस भाव दशा का नाम अभेद है, वह तीसरा सूत्र है। तो अगर हमें अद्वैत में जाना है तो वो चेतना की एक अवस्था होती है जहाँ हमारे अंदर एक भाव आता है, एक करुणा आती है, नफरत खत्म हो जाती है। कि कोई भी सामने प्राणी है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी महिला है, तो हम उसको
एक ही दृष्टि से देखते हैं। जिस दृष्टि से हम स्वयं को देखते हैं वही दृष्टि से हम दूसरों को देखते हैं। जो इज्जत हम स्वयं के लिए चाहते हैं वही दूसरों को देते हैं। हम किसी में भेद नहीं कर सकते, क्योंकि भेद करने के लिए कुछ होना चाहिए। भेद के लिए भी तो दो चाहिए होते हैं ना, एक मैं और एक वस्तु। जब मैं और वस्तु एक, दोनों एक ही हो गई तो फिर भेद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो हम भेद ही नहीं कर सकते। तो भेद नहीं कर सकते तो फिर तमाम प्रकार के जो द्वैत के कारण हम दुखों में उलझे हैं वो दुख भी नहीं रहेंगे फिर। तो अगला पाठ फिर कभी देखते हैं। अब थोड़ा आगे है, एक बीज पैदा होता है और फिर वृक्ष बनता है। फिर वृक्ष में हजारों बीज लग जाते हैं। फिर वे हजारों बीज जमीन पर पहुंचते हैं। फिर उनसे अंकुर पैदा होते हैं। फिर वृक्ष पैदा होता है। फिर हजारों बीज लगते हैं। तो एक प्रक्रिया है, ये अनंत है, ये विस्तार है कि मैं हूँ तो मेरा बाप होगा, मेरा बाप है तो मैं हूँ तो मेरे बच्चे भी होंगे। और मेरा बाप माने इस शरीर का बाप तो कोई भी हो सकता है। मान लिया, इसमें क्या अंतर पड़ता है? इसमें बस इतना ही अंतर पड़ सकता है ना, अगर हम किसी दूसरी जाति को देखेंगे और हमको देखेंगे। हर जाति में ऊंचे नीचे होते हैं। कोई 6 फीट का हो गया, कोई 5 फीट का हो गया, कोई 100 किलो वजन उठा सकता है, कोई 50 केजी। शारीरिक तल पर अंतर हो सकता है, या प्राकृतिक तल पर। किसी की जो मेगा है वो तीव्र हो सकती है, किसी की बुद्धि थोड़ी कम गति से काम करती है। और ये सब प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति में एक समय में हवा कभी अपनी गति तेज कर लेती है, कभी वो 50 की स्पीड से आगे की तरफ चलती जाती है, कभी हवा ठहर जाती है, कभी हवा तूफान के रूप में आती है, तो कभी बिल्कुल शांत और एक शोर में, एक लय में बहती है। ठीक वही हमारे मन की दशा है। हमारा मन भी इन्हीं तत्वों से बना है, हवा, जलवायु, अग्नि, मिट्टी से। तो हमारे मन की भी सेम अवस्थाएं हैं। कभी हमारे मन में जोश आएगा, कभी उमंग, कभी हम निराशा से भरेंगे, कभी आशा से। कभी हमारे अंदर तूफान तूफान बहेगा, कभी इच्छाओं का तूफान आएगा, कभी लोभ लालच का तूफान। कभी हम बिल्कुल शांत भी हो जाएंगे, कभी शाम शाम को या कभी सुबह। कोई ना कोई ऐसा पल तो आता ही है एक दिन की हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और कोई कोई कई दिन लगातार बेचैनी में भी जीते हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी हस्ती है वो जुड़ी हुई है प्रकृति से। तो जो प्रकृति में है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो अगर प्रकृति को देखना तो अपने ही स्वरूप को देख लो। अपनी ही मूर्त है, जो हमारा ये मूर्ति के रूप में शरीर है, इसके अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं प्राकृतिक, अगर हम उसको देख ले तो बाहर प्रकृति को पहचान जाएंगे। प्रकृति का अगर उभरा हुआ स्वरूप देखना है, आंखों से जो दिखाई देता वो हम स्वयं हैं। एक अद्भुत मूर्ति है हम, उस प्रकृति के द्वारा निर्मित। क्योंकि हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में जो स्वयं को देख सकते हैं, बाकी कोई जीव नहीं। हम साक्षी भाव जब हमारे अंदर घटित हो जाता है तो हम शून्य की तरफ पहुंच जाते हैं। और शून्य और समाधि एक होती है।